नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक कार्य मूल्यांकन अर्थात एपार PAR पार से संबंधित जानकारी, जिसमें ऑटो फॉरवर्ड या ऑटो अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। एपार के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है, शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए एपार ऑनलाइन करने की तिथि क्या है, ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल से संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं, इन सब बातों को मैं दोस्तों सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रतिवेदित, प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब को टच करेंगे तो यह लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब्ड के आगे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद ऑल पर टच करना है। इसके बाद मैं जब भी कभी कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के आऊँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिपोर्टी अर्थात प्रतिवेदित अधिकारी क्या होता है, रिपोर्टिंग प्रतिवेदक अधिकारी क्या होता है, रिव्यूइंग अर्थात समीक्षक अधिकारी क्या होता है और एक्सेप्टिंग स्वीकारकर्ता अधिकारी क्या होता है। बात करते हैं रिपोर्टी अर्थात प्रतिवेदित की, तो यह वह कर्मचारी है जो स्वयं का कार्य मूल्यांकन प्रपत्र भर रहा है। रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदक विच इज़ द इमीडिएटली सुपीरियर अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अधिकारी वह है जो तत्काल श्रेष्ठ या उच्च अधिकारी है। सामान्यतया आपका DDO अर्थात आहरण वितरण अधिकारी रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदक अधिकारी होता है। अब बात करते हैं रिव्यूइंग अर्थात समीक्षक अधिकारी की, विच इज़ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर। अर्थात रिपोर्टिंग अधिकारी का अगला उच्च अधिकारी रिव्यूइंग अर्थात समीक्षक अधिकारी होता है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणी या ग्रेडिंग के बाद रिपोर्टी अर्थात प्रतिवेदित कर्मचारी के कार्य मूल्यांकन प्रपत्र की समीक्षा करता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सेप्टिंग अर्थात स्वीकारकर्ता अधिकारी की, विच इज़ द अथॉरिटी इमीडिएटली सीनियर टू रिव्यूइंग अथॉरिटी। समीक्षक अधिकारी से जस्ट आगे का उच्च अधिकारी दोस्तों एक्सेप्टिंग स्वीकारकर्ता अधिकारी कहलाता है, जो आपके इस प्रतिवेदन को स्वीकार करता है। दोस्तों इसे मैं शिक्षक के उदाहरण से आपको समझाता हूँ। तृतीय श्रेणी अध्यापक यदि कार्य मूल्यांकन प्रपत्र भर रहा है तो वह प्रतिवेदित या रिपोर्टी अधिकारी है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का आहरण वितरण अधिकारी उसका प्रिंसिपल होता है, जिसे एलिमेंट्री में PO कहा जाता है। वह यहाँ पर इस शिक्षक का रिपोर्टिंग अधिकारी है और वह शिक्षक के कार्य मूल्यांकन को ग्रेडिंग या टिप्पणी देगा। प्रिंसिपल जो कि यहाँ रिपोर्टिंग अधिकारी है, उसका उच्च अधिकारी CBO है, जो यहाँ तृतीय श्रेणी शिक्षक का रिव्यूइंग अर्थात समीक्षक अधिकारी होगा, जो शिक्षक के मूल्यांकन प्रपत्र पर रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणी या ग्रेडिंग की समीक्षा कर ग्रेडिंग या टिप्पणी देगा। CBO से उच्च अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, तो यहाँ एक्सेप्टिंग या स्वीकारकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यदि यह शिक्षक एलिमेंट्री का है तो यहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय प्रारंभिक शिक्षा के एक्सेप्टिंग अधिकारी होंगे। और यदि यह शिक्षक जो कार्य मूल्यांकन प्रपत्र भर रहा है वह सेकेंडरी विद्यालय का है तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय होंगे माध्यमिक शिक्षा के। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के दिनांक 30 मार्च 2022 के इस प्रपत्र के अनुसार राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अर्थात एपार राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। यदि निश्चित समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है तो यह प्रतिवेदन ऑटो फॉरवर्ड या ऑटो अप्रूवल कर दिया जाएगा। राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी SSO ID से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर के एपार मॉड्यूल में स्वयं का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने के लिए
चैनल के अनुसार प्रतिवेदक अर्थात रिपोर्टिंग, समीक्षक अर्थात रिव्यूइंग ऑफिसर और स्वीकारकर्ता अर्थात एक्सेप्टिंग ऑफिसर नियत करेंगे और चैनल के अनुसार अपना प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे। वर्ष 2021-22 से टंकित एवं डाक प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो, उनके प्रतिवेदन ऑफलाइन भी भरे जाएंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के 22 अप्रैल 2022 के इस परिपत्र में राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के APAR PIR अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऑटो फॉरवर्ड या ऑटो अप्रूवल किए जाने हेतु समय सारणी और ग्रेडिंग या टिप्पणी से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है ये दिशा निर्देश, देखते हैं, बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिवेदित अर्थात रिपोर्टी मतलब वो कर्मचारी जो कार्य मूल्यांकन ऑनलाइन कर रहा है, यदि उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है और निर्धारित चैनल के द्वारा ग्रेडिंग या टिप्पणी नहीं दी जाती है, तो यह जो प्रतिवेदन है वो स्वतः ही ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होगा। तो पिछले 3 वर्षों की जो उसकी ACR ग्रेडिंग है उसके आधार पर उसे ग्रेडिंग दी जाएगी। ACR में ग्रेडिंग कौन सी दी जाती है? ACR में ग्रेडिंग दी जाती है दोस्तों उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक या असंतोषजनक, कुछ इस प्रकार से ग्रेडिंग दी जाती है। यदि 3 वर्षों में ACR ग्रेडिंग समान है तो गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। जैसे मान लेते हैं यदि किसी कर्मचारी की पिछले 3 वर्ष की ग्रेडिंग बहुत अच्छा रही है तो उसे इस वर्ष भी बहुत अच्छा ग्रेडिंग दी जाएगी। गत 3 वर्षों में ACR ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर यदि किन्हीं 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। जैसे यदि किसी कर्मचारी के 1 वर्ष में उत्कृष्ट, दूसरे वर्ष में बहुत अच्छा और तीसरे वर्ष में बहुत अच्छा है तो यहाँ पर 2 वर्षों में बहुत अच्छा है तो यहाँ पर उसे जो ग्रेडिंग दी जाएगी इस वर्ष वह बहुत अच्छा दी जाएगी। यदि गत 3 वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न है तो उक्त 3 वर्षों में से उच्चतम प्राप्त ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। मान लिया जाए यदि इस कार्मिक को जिसको किसी चैनल के अधिकारी ने ग्रेडिंग नहीं दी है, ऑटो फॉरवर्ड हुआ है, तो उसके 3 वर्ष की ACR देखने पर यदि 3 वर्ष की उसकी ग्रेडिंग भिन्न है, 1 वर्ष में उससे उत्कृष्ट मिला है, दूसरे वर्ष में बहुत अच्छा और तीसरे वर्ष में अच्छा, तो इन 3 वर्ष में जो सबसे अच्छी ग्रेड होगी, जैसे कि इसमें तीनों में उत्कृष्ट है मैंने जो बताई उसमें, तो इस वर्ष उसे उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी जाएगी। यदि अनुदेश क्रमांक, ये जो क्रमांक दे रखे हैं दिनांक 5 जून 2008 के बिंदु संख्या 2012 के कारणों से गत 3 वर्षों में से किसी वर्ष या वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है, कुछ कारण दिए गए हैं दोस्तों। ये कुछ पिछला एक आदेश है 2008 का, उसमें जी कुछ कारण हैं। एक तो अध्ययन अवकाश है, निलंबन काल में के कारण या पदस्थापन की प्रतीक्षा में, ऐसे कुछ कारण हैं। यदि इन कारणों से किसी कर्मचारी की कोई ACR, किसी वर्ष की ACR पेंडिंग है तो उस कंडीशन में क्रमशः पिछले वर्षों की ACR को सम्मिलित कर 3 वर्ष की गणना की जाएगी। मतलब 3 वर्ष नहीं हो रहे हैं, बीच में कोई छूट गया है तो उसके पीछे का एक कोई साल ले लिया जाएगा और 3 वर्ष की गणना यहाँ पर इस प्रकार से की जानी है। यदि सेवा काल 3 वर्ष से कम होने के कारण 3 वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है किसी कर्मचारी की, तो उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रेडिंग दी जाएगी तब जब कर्मचारी स्वयं अपने प्रतिवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति दे देगा, परंतु उसके चैनल के अधिकारी कोई टिप्पणी या ग्रेडिंग नहीं देंगे और ऑटो फॉरवर्ड वह प्रतिवेदन होगा। तो इस प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर उसको ग्रेडिंग दी जाएगी ABCDE, जो मैंने अभी आपको बताए हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं उस परिस्थिति की जिसमें प्रतिवेदित अर्थात रिपोर्टी, जो कि कर्मचारी स्वयं जिसको अपना कार्य मूल्यांकन ऑनलाइन करना होता है, वह यदि ऑनलाइन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि में नहीं करता है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित चैनल अनुसार हायरार्की बनाकर ब्लैंक एसीआर ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली से प्रतिवेदक अधिकारी को भेजी जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम से हायरार्की चैनल जो बन जाएगा उसमें स्वतः ही यह प्रतिवेदन जाएगा प्रतिवेदक अधिकारी के पास। वहां पर निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा जो टिप्पणी दी जाएगी उसमें से उच्चतर अधिकारी ने जो ग्रेडिंग दी है वह प्रतिवेदन की अंतिम ग्रेडिंग मानी जाएगी। माना कि यदि कोई कर्मचारी अर्थात प्रतिवेदित या रिपोर्टी ऑनलाइन प्रतिवेदन नहीं भरता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम से ब्लैंक एसीआर फॉरवर्ड होगी और प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी जो उसको ग्रेडिंग देंगे तो उच्चतर अधिकारी इन तीनों में से जो होगा वो जो भी ग्रेडिंग देगा उसकी वह ग्रेडिंग मान्य होगी। अब आगे बात करते हैं, यदि कर्मचारी द्वारा अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन नहीं किया गया है और निर्धारित चैनल के अनुसार अधिकारी, प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी या ग्रेडिंग नहीं की गई है, कर्मचारी ने भी प्रतिवेदन नहीं किया है, कार्य मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन नहीं किया है, ऑटो फॉरवर्ड जो प्रशासन की ओर से होता है तो प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता भी कोई ग्रेडिंग या टिप्पणी नहीं देते हैं, तो ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल होकर प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली जो एसीआर होगी वो नॉट रिसीव्ड मानी जाएगी, अप्राप्त मानी जाएगी। ऑनलाइन हायरार्की बनाने के पश्चात हायरार्की कन्फर्म एपआर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कार्मिक के विभाग, कार्मिक का जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा हायरार्की कन्फर्म और एपीआर कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। प्रतिवेदित अर्थात रिपोर्टी अधिकारी को प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस पश्चात टिप्पणी से सहमत मानते हुए प्रशासनिक विभाग को ऑटो फॉरवर्ड प्राप्त हो जाएगा। प्रतिवेदित अधिकारी को जो प्रतिवेदन प्राप्त होगा यदि उसने अवलोकन कर लिया है और नहीं भी किया है तो 15 दिवस में स्वतः ही प्रतिवेदित कर्मचारी की उस पर सहमति मान ली जाएगी और उसे ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल प्राप्त हो जाएगा। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भरने पर कार्मिक विभाग के अनुदेश इतने 2008 के बिंदु संख्या 12(6) को छोड़कर अन्य किसी परिस्थिति के बारे में उक्त वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन बाबत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया। मतलब साफ है दोस्तों, यदि प्रतिवेदित अर्थात रिपोर्टी या कर्मचारी द्वारा अपना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरा जाता है ऑनलाइन तो उसका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने निर्धारित समय पर ही अपना ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रपत्र भर दें। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित समयावधि में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु समय सारणी किस प्रकार रहेगी वो यहाँ पर इस तालिका में दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार ऊपर वाला सरसरी निगाह से आपको बता देता हूँ। वर्ष के अंत में, सामान्यतः वर्ष के अंत में ही प्रतिवेदन दिया जाता है। वर्ष के अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सीमा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिवेदित को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अर्थात रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा टिप्पणी और ग्रेडिंग करने की समय सीमा उसके लिए फिर 1 मई से 31 मई रहेगी, अर्थात इन्हें भी 1 महीने का समय दिया जाएगा ग्रेडिंग देने के लिए। इसके बाद जब प्रतिवेदक महोदय ग्रेडिंग दे देंगे उसके बाद समीक्षक महोदय को भी 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 जून से 30 जून तक वो अपनी ग्रेडिंग दे सकते हैं। स्वीकारकर्ता अधिकारी को भी 1 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उनको भी ग्रेडिंग देनी है। यह सामान्य परिस्थितियों में है जो वर्ष के अंत में कर्मचारी अपना एपीआर ऑनलाइन करता है। कई परिस्थितियों में यदि प्रतिवेदक अधिकारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में क्या स्थिति रहेगी वो नीचे यहाँ पर दी गई है। प्रतिवेदक अधिकारी यदि रिटायर्ड हो रहा है, मतलब रिपोर्टिंग अधिकारी रिटायर्ड हो रहा है किसी महीने में, तो उस संदर्भ में
क्या परिस्थितियाँ वो यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, इन्हें देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं यहाँ पर नीचे आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के प्रतिवेदनों की समय सारणी। दोस्तों, शिक्षा विभाग में प्रतिवेदनों की समय सारणी कुछ इस प्रकार है। प्रतिवेदित कर्मचारी अपने एपीआर को ऑनलाइन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक करेंगे। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक रिपोर्टिंग ऑफिसर टीका टिप्पणी करेंगे या ग्रेडिंग देंगे। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रिव्यूइंग ऑफिसर अर्थात समीक्षक उस पर ग्रेडिंग या टिप्पणी देंगे। इसी प्रकार से एक्सेप्टिंग ऑफिसर शिक्षा विभाग के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ग्रेडिंग देंगे। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग वालों के लिए टाइमिंग अलग है। यहाँ पर इस आदेश से स्पष्ट है। जब जुलाई आएगी तो मुझे ऐसा लगता है उसके पास आते आते शिक्षा निदेशालय से भी ऐसा कोई ऑर्डर जारी होगा, परंतु अभी हाल फिलहाल इस लेटर से आप स्पष्ट माने कि शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं जो अपने प्रतिवेदन देंगे कार्य मूल्यांकन के लिए, वो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में देंगे। तो दोस्तों, ये तो थी एपीआर अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन से संबंधित जानकारियाँ। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी क्वेरी को शांत कर सकूँ। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।